सो मैं आगे बढ़ता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। आज मैं सिंपल अरिथमेटिक पोर्शन जिसमें मुख्तलिफ नंबर्स से मुतल्लिक MCQs हैं, पहली कुछ वीडियोज़ में हम उनको सॉल्व करेंगे। ये कुछ फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स जो कि आपने अक्सर जो मैथ के बेसिक फार्मूलाज हैं ये नंबर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। मसलन आप ये फार्मूला देखें, a² माइनस b² अगर कहीं पे है, इसमें a कोई भी नंबर हो सकता है और उसका स्क्वायर हो और माइनस b का स्क्वायर हो, तो ये होता है इन दोनों के बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का मतलब है कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों क्या हो रहे हैं, ज़रब खा रहे हैं। ये जो ब्रैकेट है ये ज़रब को या प्रोडक्ट को या मल्टीप्लिकेशन को शो करती है। इसी तरह दूसरा फार्मूला देख लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, इसको आपने देखना है। जिन स्टूडेंट्स को होल स्क्वायर का भी नहीं पता जाए, जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये दोनों नंबर्स जो है वो ऐड हो रहे हैं और उसके बाद इनके ऊपर जो है वो स्क्वायर अप्लाई होगा। स्क्वायर का मतलब है कि आप उसी नंबर को उसी नंबर के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab के। इनके ऊपर इनके अंदर आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ भी पुट करके इनको चेक कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन की है वो बराबर आएंगी। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर है a² प्लस b², ये तो यहाँ पे यही है, लेकिन ये माइनस 2ab जो है ना, ये माइनस 2ab यहाँ पे 2ab के साथ माइनस आ जाता है। एक और मैं अक्सर जो स्टूडेंट्स का कंसर्न सुनता हूँ कि ये जो अलजब्रा के फार्मूलाज हैं कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अभी ये आपको CSS के स्क्रीनिंग में इस्तेमाल होंगे और आपको पता चलेगा कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे है। और जब आपको कम्प्लेक्स इक्वेशंस या कम्प्लेक्स आपको नंबर्स का सोल्यूशन दिया जाएगा, सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, उस वक्त ये फार्मूलाज बाज़ जगहों पे आपकी हेल्प करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला हो सकता है। ये होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। सो ये फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज का कुछ फार्मूलाज का हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। फिर इसी तरह से है a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। अब ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक फार्मूला है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसी तरह से ये फार्मूला a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³ और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों फार्मूलाज जो हैं वो सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है, प्लस का और माइनस का। और देख लें यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे माइनस ab, यहाँ पे प्लस ab और b²। सो ये इन फार्मूलाज में डिफरेंस है और इस माइनस के साइन को और प्लस के साइन को आपने एहतियात से जहन में रखना है, क्योंकि इनमें छोटी सी गलती आपके आंसर को गलत कर देती है। इसी तरह से ये फार्मूला है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वगैरह वगैरह। ये फार्मूलाज आप देख सकते हैं। जब भी मुझे रेफ़र करना पड़ा तो मैं इनकी तरफ वापस आ जाऊँगा और तब आपके सामने फार्मूला आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले MCQ से। पहला जो MCQ है, पहला जो क्वेश्चन है, उसमें ये लिखा हुआ है जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो प्राइम नंबर ना हो, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। स्टूडेंट, प्राइम नंबर वो होता है, एक ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो कि एक के अलावा और अपने अलावा किसी के साथ भी आप उसको डिवाइड ना कर सकें। यानी कि अगर फ़र्ज़ की आप देख लें कि नंबर 2 है, जैसे 2 को आप एक तो 1 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा 2 को आप 2 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 हो गया। या 3 को जैसे देख लें, 3 को आप 1 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं और 3 को आप जो है वो 3 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये होती है प्राइम नंबर के लिए कि जब आप उसको डिवाइड करें तो आंसर फ्रैक्शन में ना हो। यानी कि फ्रैक्शन में मतलब कि बट्टे में आंसर ना जाए या डेसिमल्स में या पॉइंट्स में आंसर ना जाए और आंसर जो है वो होल नंबर में आए। मिसाल के तौर पे जैसे ये 31 है स्टूडेंट्स। अब 31 को आप देखें कि क्या ये किसी के ऊपर पूरा तकसीम होता है। एक के ऊपर तकसीम करें तो वो तो तकसीम हो जाएगा, 31 आ जाएगा। इसी तरह से 31 को आप 2 के ऊपर तकसीम करें तो ये पूरा नंबर नहीं आएगा, 15.5 आ जाएगा। अगर ये 15 आ जाता पूरा तो मैं कहता कि ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर 31 को 3 पे तकसीम करें, नहीं तकसीम होता, पूरा तकसीम नहीं होता, ये 10.33 आ जाएगा। इसी तरह से 31 को आप तकसीम करें 4 के ऊपर, पूरा तकसीम नहीं होगा। 31 को आप तकसीम करें 5 के ऊपर, पूरा तकसीम नहीं होगा, 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सो पॉइंट्स में आंसर चला जाएगा। 31 को फिर आप इसी तरह से तकसीम करें 6 के ऊपर, सो ये भी जो है वो 5 पॉइंट समथिंग में आंसर चला जाएगा। 31 को फिर आप तकसीम करें जी 7 के ऊपर, फिर पॉइंट्स में आंसर चला जाएगा 4 पॉइंट समथिंग।
इसी तरह से 31 को आप तकसीम करें जी 8 के ऊपर, 31 को तकसीम करें 9 के ऊपर, 31 को तकसीम करें 10 के ऊपर, 31 को तकसीम करें 11 के ऊपर, 12 के ऊपर, 13 के ऊपर, 14 के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर, होल नंबर के ऊपर जब आप इसको डिवाइड करें, तकसीम करें, तो आंसर जो है ना वो फ्रैक्शंस में आएगा। इस तरह का जो नंबर होता है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। अब देखना हमें उसने ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स 31 तो हमें पता चल गया प्राइम नंबर है। सेम इज ट्रू विद 61। आप चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 आर 64 होते हैं, 9 7 आर 63 होते हैं, 10 6 आर 60 होते हैं, 61 पूरा नहीं आ रहा किसी के ऊपर, 11 6 आर 66 होते हैं और 5 आर 55 होते हैं। सो 61 भी प्राइम नंबर है। सेम इज ट्रू विद 71। बट 91 को देखें ज़रा, 7 का आप टेबल देखें, 10 7 आर 70, 11 7 आर 77, 12 7 आर 84 एंड 13 7 आर 91। सो ये जो 91 है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये एक ऐसा नंबर है कि जो प्राइम नंबर नहीं है। सो 91 इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब है कि इसको आप 7 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आता है 13। तो ये जो है ना वो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर नहीं है। बाकी जो नंबर्स हैं ये जो है 31 61 71 ये तीनों क्या हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं और 91 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, 91। आगे बढ़ते हैं जी। 112 इंटू 5 की पावर 4, ये उसने आपको क्या दे दिया? उसने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और कहता है कि इसको सॉल्व करके बताएं। अब इसके सोल्यूशन के तो एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स लोग अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्या टेक्निक अप्लाई करूँगा? अब हर बंदे का अपना तरीक़ेकार होगा। 112 इंटू 5 की पावर 4, अब इसको मैं ये करता हूँ कि जो 5 है, 5 की पावर 4 का मतलब है कि ये कह रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5s आर 25, 25 5s आर 125, 125 5s आर 625, 625 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 112 से। अब 112 को मैंने जब ज़रब दे दिया 625 से, फ़र्ज़ किया मैं ज़रब देता हूँ जी 112 को 600 से। मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, मेरा कैलकुलेशन का अपना मेथड है, हर एक का डिफरेंट होता है। मैंने इसको ज़रब दे दिया तो 100 इंटू 6 हो गया जी तकरीबन 60,000 हो गया। ऊपर से 12 इंटू 600 7200 ये हो गया 60,000 7200 बल्कि 67,200 ये हो गया एक। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था जी 25। तो 25 को मैंने फिर 112 से ज़रब दिया, 25 इंटू 112 ये हो गया जी 2500 प्लस मैंने फिर 12 को 300 ये हो गया 2500 प्लस 300 2800, 2800 प्लस 67,200 67,200 इंटू 2800 ये हो गया जी 67,200 प्लस 20, सो 70,000। सो मेरा जो आंसर है ना वो आया जी 70,000। जो मैंने कैलकुलेशन की है उसके तहत मैंने क्या किया? मैंने इन चार को ज़रब दे दिया, 5 और 5 25, 25 को ज़रब दे दिया मैंने 5 के साथ तो 125 आ गया। 125 को मैंने फिर ज़रब दे दिया तो वो आ गया 625। 625 को फिर मैंने ज़रब दिया 112 से। ये ज़रब देने का मेरा तरीका ये था कि पहले मैंने यहाँ से क्या लिया, यहाँ से मैंने 25 को अलग कर दिया, 600 को अलग कर दिया, 600 उठाया, 112 को मैंने रहने दिया क्योंकि मैं 600 को 112 से आराम से ज़रब दे सकता था। मैंने जब 600 को फिर 100 से ज़रब दी पहले, वो आया जी 60,000। फिर मैंने उसको ज़रब दी 12 से, 12 से जब मैंने ज़रब दी 600 को तो ये आया 3200। 60,000 में मैंने 3200 ऐड कर दिया तो ये 67,200 आया। 67,200 में यहाँ से आपने देखा कि मैंने 600 उठाया था, 25 रहता था, 25 को मैंने 112 से ज़रब दे दिया फिर तो ये आ गया जी 2500। पहले मैंने 25 को 100 से ज़रब दिया, 12 फिर बच गया, 12 को मैंने फिर 25 से ज़रब दिया तो ये आ गया 300। 2500 300 ऐड किया तो 2800 हो गया। 2800 को मैंने
ऐड कर दिया 67,200 में, तो ये 70,000 बन गया। तो मेरे हिसाब से आंसर 70,000 आना चाहिए। एक तो ये है कि मेरे पास कैलकुलेटर हो, मैं सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 5 की पावर 4 का मतलब है कि 5 को आपने 4 दफ़ा ज़रब देना है उसके साथ। अब एक तरीक़ाकार ये है जो कि आप देख सकते हैं, ये भी एक तरीक़ाकार है। 112 को आपने वैसे ही रहने दिया, 5 की पावर 4 के साथ आपने ये किया, 112 को ऐसे ही लिखते हैं। 5 की पावर 4 को हमने 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, क्योंकि 5 जो है उसको आप 10/2 कर सकते हैं। 10/2 कितना होता है? 5 होता है। तो फ्रैक्शंस में आप 5 को लिख सकते हैं, 5 या 10/2 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो एक ही बात है। इसकी पावर आपने 4 कर ली, क्योंकि 5 की पावर 4 और 10/2 की पावर 4 एक ही बात है। फिर आपने ये किया 112 इंटू आपने, अब ये जब ऊपर और नीचे इस तरह से डिवीजन हो, इसका मतलब है कि 10 के ऊपर भी पावर 4 अलग आ सकती है और 2 के ऊपर भी अलग आ सकती है। सो 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, इसका मतलब यही है, जो कि क्योंकि ये और ये दोनों बिल्कुल बराबर चीज़ें हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है मैथ्स में। सो अब आगे, अब मेरे पास क्या आ गया जी? 112 इंटू 10 की ताकत 4। 10 की ताकत 4 का मतलब है कि मैं 10 को 4 दफ़ा 10 से ज़रब दूंगा। 10 ज़रब 10 100, 100 ज़रब 10 1000, 1000 10, 1000 ज़रब 10, तो 10,000 आ गया। तो 112 को मैं जब 10,000 से ज़रब दूंगा डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 दफ़ा मैंने 2 से ज़रब देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 ज़रब 2 4, ज़रब 2 8, ज़रब 2 16 बटा 16 आ गया। यहाँ पे 112 4 सिफर उठाए यहाँ पे लगा दिए, 4 डिवाइडेड बाई 16। अब ये मैंने ये जो रकम है इसको मैं 16 से तकसीम कर लूँ सिंपल, तो मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको तकसीम करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, हर एक अपने तरीके से करता है। मैं आमतौर पे इस तरह से तकसीम करता हूँ 16। सबसे पहले मैं देखूँगा 16 16 9s, हाँ 16 7s, 16 6 are 96, 16 7s are 112, 112 पूरा आ गया। नीचे कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 आ गए, मैंने यहाँ पे लगा दिया 4 0, 70,000। सो आंसर मेरा क्या आ गया जी? 70,000। ये वही आंसर है जो कि निकला था किसमें? ये वही आंसर है जो कि निकला था मेरे इस तरीक़ेकार से। सो आप एक से ज़्यादा तरीक़ेकार इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। वीडियो का टाइम 20 मिनट होने लगा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके उसके बाद फिर अगली वीडियो के ऊपर जाऊं। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23। कहता है कि वो कौन सा मिनिमम नंबर है, वो 1056 में अगर ऐड किया जाए तो जो आंसर है उसका वो 23 के ऊपर मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा। यानी वो कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर, कौन सा ऐसा मिनिमम नंबर है जिसको अगर आप 1056 में ऐड करें, 1056 में जब उसको ऐड किया जाए तो 1056, और जब वो नंबर ऐड हो तो जो टोटल आंसर आए उसको अगर आप 23 के ऊपर तकसीम करें तो मुकम्मल तकसीम होके एक होल नंबर आ जाए। यानी कि 5 10 15 20 25, 25.5 20.5 इस तरह नहीं आना चाहिए। अब इसका तरीक़ाकार ये होगा कि 1056 को मैंने तकसीम करना है किसके ऊपर? 23 के ऊपर। 1056 को जब मैं 23 के ऊपर तकसीम करने लगूंगा, इसका तरीका देखना है आपने। अब 20 को 5 से ज़रब दें तो 20 5 100 होते हैं, और 23 को 5 से ज़रब दें तो 115, तो 105 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नहीं कर सकता, मैं 4 से करूँगा। 4 से मैंने जब किया तो 23 इंटू 46 और ये हो गया जी 92। जब मैंने इसको किससे 4 से ज़रब दिया तो 23 इंटू 4 कितना हो गया? 92। 105 जो है ये फर्स्ट 3, इनमें से मैंने 92 को माइनस करूंगा। 5 में से मैंने निकाला तो ये आ गया 3 और ये 13। यहाँ पे मैंने साथ लगाया तो 6 जो है वो ऐसे ही एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 136। अब मैंने 23 को फिर आगे क्या करना है, फिर मैंने डिवाइड करना है 136 के ऊपर, और 23 4 मैंने किए 92 आया। 23 5 मैंने किए तो वो कितना आया जी? वो आया 115। 115 जब मैंने किया और फिर इसमें से मैंने माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस किया था, तो यह आया जी 21। अब 45 के ऊपर जब मैंने इसको तकसीम किया तो 1056 जब आप तकसीम करते हैं तो 45 टाइम्स 23 पूरा आता है और 21 जो है वो बच जाता है, जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं। अब ये जो बचा हुआ है 21, इसको अगर आप इस नंबर में ऐड करें ना, 1056 प्लस 21, अगर इसमें ऐड करें तो क्या बनेगा? 6 और 1 7,
5 और 2 7, 1077 बनेगा। 1077 को अगर आप 23 पे ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 46 और ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सो रिमाइंडर जो है ना वो आपका क्या होगा जी 21। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ये देख लें जी, सॉरी हाँ 21 रिमाइंडर आ गया। और इस ये जो 21 है, इस 21 को आप 23 में से माइनस करेंगे। सॉरी ये रिमाइंडर ये नहीं है, रिमाइंडर जो है इसका मतलब है कि 21 बचा है। अब देखें 1056 के ऊपर जब आपने 23 तकसीम किया तो 45 दफा 23 पूरा आया और उसके बाद एक्स्ट्रा कितना है 1056, 45 दफा 23 पूरा आने के बाद एक्स्ट्रा 21 है। एक्स्ट्रा 21 है तो इसका मतलब है कि 46वें दफा 21 पूरा करने के लिए हमें कितना कम है वो आप देख लें। 23 माइनस आप 21 कर लेंगे तो 2 कम है जी। सो आंसर 21 नहीं है, आंसर कितना है, आंसर है 2। सो हमें 1056 में आप जो है वो 1056 में आप 2 ऐड करें 1058 बनेगा। 1058 को आप 23 पे तकसीम करें तो ये 46 आंसर आना चाहिए। हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। यस ये आता है जी 46। सो 2 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो 3 क्वेश्चंस हमने पहली वीडियो में हम कर सकें, अगली वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।